अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ शहजाद और ये है इन्फिनिक्स हॉट 12 का पबजी टेस्ट। बॉक्स पे फ्री फायर के ठप्पे लगाए गए हैं, यानी फ्री फायर तो बेहतरीन चलाएगा, लेकिन हम चेक करेंगे मोबाइल फोन पबजी कैसी चलाता है। इसमें लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर, एंड्रॉयड 12 मिलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 10.6 दिया गया है। 6 GB रैम है। रैम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 11 GB तक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 GB का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 6 + 3 9 GB। 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। सबसे बुरी बात 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। IPS LCD का यूज किया गया है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पर कलर आपको थोड़े से हल्के फुल्के देखने को मिलेंगे, मजा नहीं आने वाला, टच थोड़ा सा हार्ड फील होगा। हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप नहीं दिया गया। 5000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो देखते हैं कि भाई पबजी कैसी चलाता है। चलते हैं पबजी की तरफ। ओके जी, तो सबसे पहले ग्राफिक्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा और HD के साथ हाई तक का ऑप्शन। तो HD के साथ हाई पर खेलेंगे और पहली गेम हम जारो के बगैर खेलेंगे, क्योंकि इसमें हार्डवेयर बेस्ड जारोस्कोप नहीं दिया गया। इसके अलावा दूसरी गेम में मैं आपको जारो की परफॉर्मेंस भी चेकआउट करवा दूंगा कि भाई जारो की वर्किंग कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं नीचे और देखते हैं कि भाई बिल्डिंग वगैरह के कलर्स और गेम में क्या परफॉर्मेंस रहती है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप क्या कहते हैं डिवाइस से रिलेटेड। क्या 33,000 रुपये की प्राइस टैग में ऐसी गेमिंग आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप किसी और डिवाइस की तरफ मुतवज्जे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे उतरते हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लैग वगैरह देखने को मिला, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप। और बिल्डिंग के अंदर जाते ही यहाँ पर हल्का फुल्का डिले है हमारी गेम, क्योंकि स्टार्टिंग है। आगे जाकर हम चेकआउट करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आती है गेम में या नहीं। फ़िलहाल स्पीड सही है, इतनी ज़्यादा मैं हल्की नहीं कहूँगा। G85 का प्रोसेसर है, हम पहले भी चेकआउट कर चुके हैं G85 की गेमिंग को। लेकिन पहले जो 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट था, लेकिन अब जो वेरिएंट है हमारे पास ये 6 GB रैम 128 GB वाला है। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। अगर आप गेमिंग की बात करते हो तो भाई गेमिंग में जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले के कलर वगैरह। तो यहाँ पर कलर वगैरह थोड़े से डिम देखने को मिल रहे हैं हमें, लेकिन मज़ीद हम जो TDM मैच खेलेंगे, इसके बाद TDM भी हम खेलेंगे, उसमें भी हमें मज़ीद परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह के कलर्स अच्छे हैं, लेकिन ग्रास के कलर थोड़े से वीक देखने को मिले। में भी अभी तक हल्का फुल्का डिले गेम में देखने को मिला है, लेकिन जब ज़्यादा एनिमी आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई चिकन डिनर हो चुका है। अब आ गए हैं हम भाई TDM में। तो ये गेम जारो के बगैर है, अगली गेम हम जारो के साथ लगाएंगे। यहाँ पर स्पीड आपको सही देखने को मिल रही है, कोई इतना ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो कलर हैं डिस्प्ले के उसमें कोई मज़ा देखने को नहीं मिलता। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप क्या कहते हैं डिवाइस से रिलेटेड। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो 33,000 रुपये की प्राइस टैग में इससे अच्छी गेमिंग भी मिल जाती है, इससे अच्छी डिवाइसेस भी हमें देखने को मिलती हैं 33,000 रुपये की प्राइस टैग में। वैसे कंपनीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, कभी डिस्प्ले अच्छा दे देती हैं तो भाई प्रोसेसर अच्छा नहीं देती, और कभी प्रोसेसर अच्छा दे देती हैं तो डिस्प्ले अच्छा नहीं देती। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि 33,000 रुपये की प्राइस टैग में भाई 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। जहाँ पर गेम तो खैर स्पीड तो गेम की नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं है, यानी कि आप गेमिंग कर सकते हैं इस पर। लेकिन जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा इस डिवाइस को, जस्ट बिकॉज ऑफ आप 33,000 रुपये की प्राइस टैग में हमें 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दे रहे हैं। वैसे इसी प्राइस कैटेगरी में अगर हम साल 1.5 साल पीछे जाएँ तो हमें इन्फिनिक्स की तरफ से वीवो की तरफ से S1 देखने को मिला था, जो कि एमोलेड पैनल के साथ आता था। अगर आप एमोलेड नहीं दे सकते तो कम अज़ कम फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर जस्ट ये एक पॉइंट है इसका क्रिटिसाइज़ का। अगर ये भी बेहतर होता तो क्या ही बात थी। वैसे फ्री फायर तो मस्त चलाएगा, फ्री फायर में बेफिक्र हो जाएं। और फ्री फायर के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए होती, जस्ट लाइक अगर हल्के फुल्के प्रोसेसर पे भी फ्री फायर अच्छी खासी प्ले हो जाती है। तो भाई पबजी में आप लोगों के सामने है, फायर कनेक्शन सही है, गेम में हल्का फुल्का डिले है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा, अब हम खेलते हैं भाई जायरोस्कोप के साथ। लेकिन अगर अच्छा नेटवर्क है आपके पास
तो गेमिंग अच्छी प्ले होगी। तो ये गेम JARO के साथ है। अब JARO यहाँ पर जो है वर्चुअल हार्डवेयर बेस्ड नहीं दिया गया, सॉफ्टवेयर बेस्ड दिया गया है, तो उसकी परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलेगा। जब तक कि आप इसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं कर सकते तो भाई हमारा JARO के साथ खेलना और ना खेलना बराबर है, क्योंकि हम JARO की सपोर्ट को कम ही यूज़ करते हैं बस। वैसे यहाँ पर 6GB 128GB वाला कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, इतना बुरा नहीं कहेंगे हम। तो यहाँ पर JARO के साथ हम गेम प्ले कर रहे हैं। तो मैं JARO प्लेयर नहीं हूँ बेसिकली, और वैसे दूसरा प्लेयर भी नहीं हूँ, लेकिन हल्की फुल्की खेल लेते हैं गेम। तो JARO यहाँ पर डिले है, लाजमी सी बात है। जब तक आप प्रॉपर सेंसिटिविटी सेट नहीं करते तब तक आपको डिले ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा JARO के साथ खेलना और बगैर खेलना बराबर है, क्योंकि JARO को इतना यूज़ करना ही नहीं आता। और JARO की वर्किंग मैं क्या कहूँ, सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप इतना एग्जैक्टली वर्क नहीं करता जितना जो है हार्डवेयर बेस्ड करता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्किंग किस तरह की JARO की डिले देखने को मिलती है हमें। तो मैं भी आप सेंसिटिविटी सेट करें तो थोड़ा बेहतर हो सके, जो JARO के साथ खेलते हैं तो थोड़ी बहुत बेहतरी आ सकती है। सो यहाँ पर भैया कहाँ है वो बैठा हुआ है, ये इसको ओ तेरी पीछे से आ गया। खैर, वैसे गेम में इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं मेरी गेम में, क्योंकि पहले तो ठुप खेलनी नहीं आती थी, जब तक मैं मुड़ता था बंदा मार के चला जाता था, लेकिन अब कुछ बेहतर है। वैसे मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे इस फ़ोन पर गेमिंग की है, और इस बार हमने इस पर बैटरी ड्रेन का टेस्ट नहीं किया कि कितने मिनट में कितने % बैटरी ड्रेन हुई है, लेकिन मैं आपको एवरेज बता देता हूँ। 1 घंटा गेमिंग में 25 से 26% बैटरी ड्रेन होती है। मैंने वैसे ढाई घंटे इस फ़ोन पर गेमिंग की है। तो बैटरी ड्रेन टेस्ट बनाया था, लेकिन उसमें जो है ना ज़्यादा रोशनी की वजह से जो डिस्प्ले के कलर थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लाइट वगैरह डिम रखी है, ताकि डिस्प्ले के कलर्स आपको विजिबल देखने को मिले और तो आपको पता चल सके कि किस तरह की गेमिंग प्ले करता है। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।